Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. Happy Janmashtami to you and your family. So let's start. Today is the Hindu editorial vocab and utilize your most important type. विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। आज का लाइक्स का टारगेट भी 50 है। कल का टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ। यहाँ हम 32 में गियर अप कर रहे हैं, आप 17 में स्लो डाउन हो गए। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? मुझे ये उम्मीद नहीं थी, पर अब मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप पूरा करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज डीड। डीड का मतलब होता है हासिल कर लेना या फिर क्या कर लेना, सक्सेस कर लेना। ठीक है, आप किसी चीज़ को करने की इच्छा कर रहे थे और वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इम क्या है, मिठाई बांट दीजिए। क्या हो चुका है, खुशी का माहौल है। तो कौन बोलता है, मुन्ना भैया। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, याद इसको करेंगे हम डीड से। डीड का मतलब आप जानते हैं, एक होता है डू, डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। तो डिड क्या है, जो डिड का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना। डू का मतलब क्या है, किसी काम को करना। तो डिड का मतलब भी किसी काम को करना। दोनों का साउंड सेम है, डिड डिड। ठीक है, तो डिड का मतलब भी किसी काम को करना और डीड का मतलब क्या है, उस काम को कंप्लीट कर देना। डिड का मतलब तो करना और डीड का मतलब क्या है, उस काम को 100% कंप्लीट कर देना। तो डिड तो ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, इसके सिनोनिम्स क्या हैं। फर्स्ट इसका सिनोनिम है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, किसी काम को कंप्लीट कर देना। क्या कर देना, कंप्लीट कर देना। तो इसमें तो कंप्लिश आ रहा है। कंप्लिश का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कर देना, और एक कंप्लीट इसके अंदर सेम साउंड है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो। एक्शन क्या होता है, किसी काम को करना। तो डीड का मतलब कार्य भी होता है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि डीड का मतलब क्या है, एक्शन करना या फिर क्या, कोई काम करना। तो दोनों तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसका सिनोनिम है फीट। फीट का मतलब क्या होता है, किसी को हरा देना या फिर क्या है, खुद क्या कर जाना, जीत जाना। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, डिफीट। ठीक है, डिफीट का मतलब हरा देना, तो इसमें भी फीट है और ये भी क्या है, फीट है। तो आपको डिफीट तो याद होगा, तो डिफीट से क्या कर सकते हो, आपको फीट याद कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा और आपको एक नया वर्ड और याद हो जाएगा। इसका सिनोनिम एंटोनिम क्या है, इसका फर्स्ट एंटोनिम है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी काम को रुक जाना। क्या होना, एक सेकंड, क्या हो जाना, किसी काम का रुक जाना। रुक जाना का मतलब फिजिक्स में एक टर्म है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब है कि क्या करता है, अगर आप किसी चीज़ पे चल रहे हो तो जो सरफेस है वो क्या करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है। जो फ्रिक्शन है उसका मतलब क्या है, एक तरीके से इनर्शिया है। तो इनर्शिया का मतलब क्या होगा, रोकना। ठीक है, इनर्शिया का मतलब रोकना। तो इनर्शिया जो वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। मेनली तो क्या है, ये एसएससी की टर्म है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आइडल। आइडल वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी काम को रोकना, किसी काम में क्या करना, अड़चन बनना। जैसे एक आपने वर्ड सुना होगा, आइडियल। आइडल का मतलब क्या होता है, रोल मॉडल। ये वर्ड और ये वर्ड में क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि दोनों का साउंड क्या है, सेम, आइडियल और आइडल। ठीक है, तो आइडल का मतलब क्या होता है, ये जो आइडियल है इसका मतलब है क्या बनना, रोल मॉडल बनना। वो कोई आपके लिए क्या है, आइडियल है। वो क्या है, आप क्या है, उसको देखकर क्या है, अपने हिसाब से, उसके हिसाब से क्या है, आप चलते हो। पर क्या है, जो आइडल है इसका मतलब क्या है, इस आइडल का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, किसी के बीच में क्या कर रहे हो, क्या बन रहे हो, अड़चन बन रहे हो। ठीक है, आप कोई सामने वाला कुछ काम कर रहा है और आप क्या बन रहे हो, उसके बीच में बैरियर बन रहे हो। क्या बन रहे हो, उसके बीच में बाधा बन रहे हो। तो दोनों वर्ड को क्या आ सकते हो, आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है तबाह करना, एकदम बर्बाद कर देना, या फिर क्या है, सब कुछ मिटा देना। जैसे पिक्चर में क्या है, ये कौन है, पीके। क्या है, अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो सब कुछ क्या होगा, तबाह होगा। और इसके चेहरे पर क्या लग गया, ये क्या है, ब्लैक कलर हो गया। तो इरेडिकेट का मतलब हो गया तबाह करना। इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करोगे इरादे से। अगर किसी चीज़ को आपको तबाह करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो क्या होना चाहिए, आपको उसको डिस्ट्रॉय करने का इरादे होने चाहिए। आपके मन में वो बात होनी चाहिए कि मैंने क्या करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। ओके, डिस्ट्रॉय करना है, तबाह करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके इरादे होने चाहिए। इरेडिकेट का मतलब क्या होगा, इरादे। अब इसके सिनोनिम क्या है, फर्स्ट है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या होता है, किसी काम को रोकना, काटना, मना करना। याद कैसे करोगे, वैसे तो याद हो सकता है, अ प्लस बॉल, अ बॉल। ठीक है, एक बॉल थी और क्या है, यहाँ पर टेबल पे क्या पड़े हैं, गिलास पड़े हैं। तो क्या है, बॉल इस पे गई और क्या कर दिया, सब कुछ गिलास वगैरह तोड़ दिया। तो अ बॉल, जिसने क्या है, जरूरी नहीं है आपको गिलास याद रखने, आपको बॉल याद रखनी है कि क्या है, एक बॉल है जिसने क्या कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, अ बॉल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज।
इसको कैसे याद रखोगे? स्पंज से। स्पंज, स्पंज क्या होता है? कोई जो जैसे मान लो आप जानते हो जो फोम होती है, उस फोम को क्या करते हो आप? प्रेस करते हो, प्रेस करोगे वो दबेगी, फिर उसके बाद क्या है वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। तो स्पंज है, जो पंज है, स्पंज पंज, स्पंज क्या है? जिसको आप दबाओगे तो वो क्या होती है, एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्या है वो क्या होती है, तबाह हो जाती है, मतलब क्या है, दब जाती है, ठीक है। तो एक्सपंज का मतलब क्या होगा? किसी को खत्म कर देना, दबा देना या मार देना। मार देना तो क्या होगा? किसी को क्या कर देना? खत्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंग्विश, का मतलब तबाह करना है। याद कैसे रखोगे? वर्ड है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश, कोई लाइन है उसको मैंने क्या कर दिया? डिस्टिंग्विश कर दिया, बांट दिया, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, आपने एक घर बनाया, ये घर क्या है, इसको अगर मान लो आप टुकड़ों में क्या कर दोगे? डिस्टिंग्विश कर दोगे, बांट दोगे, तोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। तो एक्सटिंग्विश किससे याद रखोगे आप? डिस्टिंग्विश है। डिस्टिंग्विश का मतलब बांटना, तो एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या है? बांट बांट कर क्या कर देना? तबाह कर देना, खत्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अच्छा, सिनोनिम हो गए, तो इसका एंटोनिम देखते हैं। फर्स्ट है बियर। बियर का मतलब क्या होता है? किस चीज़ को सहन करना। अगर क्या है आपको कोई चीज़ खराब कर रही है, आपको क्या कर रही है? टॉलरेट कर रही है, तब तंग कर रही है, तो आप क्या करोगे? उसको तबाह करोगे। उसका अपोजिट क्या होगा? अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है तो क्या करोगे? आप उसको सहन करोगे, क्या करोगे? बियर करोगे, ठीक है। बियर का मतलब सहन करना, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ईयर से। लास्ट में क्या है? ईयर, कान है आपके, तो क्या है? जो कान है, जो आपके ईयर हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप क्या करोगे? जब भी कोई ऐसी कोई बात सुनोगे जो क्या करेगी? आपको तंग करेगी, तो आपने क्या कर दिया? अपने कानों को बंद कर दिया। तो क्या कर दिया? बंद कर दिया किसको? ईयर को, बंद कर दिया ईयर को, बियर, ठीक है, बंद कर दिया ईयर को। थोड़ा क्या है? ये बियर वो नहीं है जो पहले आप समझ रहे थे, मुझे पता है कौन सी बियर आप समझ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेटिफाई। रेटिफाई, और एक वर्ड है आपका रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, इसके अंदर क्या है? देखो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। इसके अंदर क्या है? सी आया है, ठीक है। रेक्टिफाई के अंदर अगर सी आ गया तो सी का मतलब कुछ चेंज होगा। रेक्टिफाई रेक्टिफाई में क्या है? दोनों में क्या है? मतलब अलग है, चेंज जो वर्ड का मीनिंग है वो दोनों क्या है? अलग है। रेक्टिफाई में सी आ गया तो इसका मतलब क्या है? करेक्ट करना, किसी चीज़ को करेक्ट करना, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट करना। रेटिफाई के अंदर सी नहीं है तो सिर्फ ए है, तो ए है तो ए का मतलब क्या होगा? अप्रूव करना। क्या करना? अप्रूव करना। रेक्टिफाई, रेटिफाई, रेटिफाई में सिर्फ सी नहीं है, सिर्फ ए है, तो ए से क्या कर दिया? अप्रूव। इसमें सी भी आ गया तो सी से क्या बन गया? करेक्ट करना, ओके। दोनों वर्ड क्या कर सकते हो? वैसे ध्यान में रख सकते हो। अगर कोई चीज़ तबाह कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसका अपोजिट क्या कर रहे हो? अप्रूव करना, या फिर क्या करना? उसको जैसी है वैसे पड़ी रहने देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है इसके अंदर? शेड्यूल का मतलब क्या होता है? कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ठीक है। तो अगर आप तबाह कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? एक तरीके से क्या कर रहे हो? सब चीज़ों को क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो। पर उसी के अपोजिट क्या है? आप क्या कर रहे हो? फिक्स कर रहे हो। शेड्यूल का मतलब क्या है? किसी चीज़ को फिक्स करना। तो क्या कर रहे हो? सब चीज़ें क्या एक तरीके से सिंक्रोनाइज कर रहे हो, या क्या कर रहे हो? फिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, क्या हो? अनइक्वल कोई चीज़ हो। जैसे मीम क्या है? एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, एवरीथिंग ओके नो चीटिंग। तो क्या है? इस तरीके से क्या इन्होंने क्या किया था? आपने चीज़ों को क्या है? डिवाइड किया, बांटा है। कैसे? एक तेरा एक मेरा, फिर दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, ऐसे क्या कर रहे हैं? चीज़ें बांट रहे हैं। तो डिस्पैरिटी का मतलब हो गया कोई भी चीज़ अनइक्वल तरीके से क्या है? बांटी जाए, या क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए। तो शुरुआत कैसे करेंगे? देखो, वर्ड होता है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वल होना, ठीक है। पैरिटी को याद कैसे करोगे? पेरेंट्स से। पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या है? इक्वल है। चाहे आपके फादर हो चाहे आपके मदर हैं, दोनों आपके लिए क्या है? इक्वल है। आपके लिए इंपॉर्टेंट फादर भी हैं और इम्पोर्टेंट मदर भी हैं, आप किसी में भी डिफरेंस नहीं करते। तो पैरिटी से याद, पेरेंट्स से याद कर लिया आपने पैरिटी को, और पैरिटी याद होने के बाद पैरिटी का मतलब इक्वल्स, तो डिसपैरिटी का मतलब क्या होगा? इक्वल। क्या होगा डिस्पैरिटी का मतलब? इक्वल नहीं होना। क्या होना? इक्वल नहीं होना। अब इसकी सिनोनिम क्या है? फर्स्ट सिनोनिम है इसका डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग क्या आ रहा है? डिस आ रहा है। डिस का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया। तो आप एक तरीके से क्या कर सकते हो? कभी आपको ऑप्शन मिले तो आप अगर सोचो कि वो तुक्का लगाना है, तो आप इसमें भी तुक्का भी लगा सकते हो। डिस्क्रिपेंसी को याद कैसे कर सकते हो? डिस्पेंसरी से। किससे? डिस्पेंसरी से। डिस्पेंसरी पे क्या करते हो आप? अभी अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी खांसी जुकाम कुछ भी है, तो आप क्या करते हो? एक जैसी 3-4 दवाइयाँ लेकर आते हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप की, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की क्या लगाते हो? दवाइयाँ लेके आते हो, ठीक है। तो सेम दवाई तो लेकर नहीं आओगे, या फिर क्या है एक कार्टून भरकर सेम दवाई ले आओगे? क्या करोगे? अलग अलग टाइप की दवाइयाँ लेके आओगे। तो असमानता मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ
लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बायस। बायस को कैसे याद रखोगे, बाई प्लस अस। बाई का मतलब, ये बाई काट दो, बाई नहीं बाई करेंगे, भाई। क्या, जब भी क्या है, बायस का मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक दूसरे में डिवाइडेशन करेंगे। कैसे, हम क्या है, भाई हैं, कौन है, अस, हम लोग क्या है, भाई हैं, और हम एक दूसरे में क्या नहीं करते, असमानता नहीं करते। 5% अगर आपने क्या किए, सेलेक्ट किए अपनी लिस्ट में, तो आप क्या कहोगे, हम सब क्या है, आपस में भाई हैं, और हम एक दूसरे में क्या नहीं करते, असमानता नहीं करते, ठीक है। बायस का मतलब असमानता नहीं करना, सॉरी करना। नेक्स्ट है बाइगोटरी। बाइगोटरी कैसे याद रखोगे, इसमें भी लगाओ स्टार्टिंग में भाई प्लस गॉड। हम सब जानते हैं कि भाई गॉड किसी में भी क्या नहीं करता, असमानता नहीं करते, ठीक है। हम क्या कहते हैं, भाई गॉड गॉड किसी में भी असमानता नहीं करते, किसी में भी क्या है, जो डिविडेशन नहीं रखते कि हम क्या है, तुम भगवान क्या करेंगे कि तुम मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हो, तुम मुझे क्या है बुरे लगते हो, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बाई गॉडरी से बाई गॉड याद कर सकते हो। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या है, अगर पैरिटी का मतलब आपको मैंने बता ही दिया। पैरिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल होना। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होगा, अनइक्वल होना। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, जो आपके हार्मोन्स हैं, आपकी बॉडी अगर मान लो जो हार्मोन्स हैं वो सेम ही होंगे, अलग अलग तो होंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो हार्मोन है और आपके जो फ्रेंड के अंदर जो हार्मोन है वो सेम होंगे, या फिर क्या है, उसके हार्मोन आपके हार्मोन की तरफ क्या कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, आपकी बॉडी में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या है, जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में सेम होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना, मतलब कभी आपको मौका मिले और आपने क्या कर दिया, उसका फ़ायदा उठा दिया, ठीक है। लेवरेज का मतलब होगा फ़ायदा उठाना। तो लेवरेज को याद कैसे करोगे, अच्छा मीम क्या है, चीटिंग करता है तुम, कौन बोलता है ये, कौन बोलता है, इसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो नहीं याद होगा शायद आपको, पर कोई बात नहीं। क्या है, कौन सी मूवी है, सिंघम मूवी। सिंघम मूवी में एक डायलॉग है, क्या करता है ये, चीटिंग करता है। तो अच्छा, मतलब क्या है, इसको मौका मिला और इसने क्या कर दिया, फ़ायदा उठाया, और इसको क्या लगा, ये शौक लगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करेंगे हम लीवर से। लीवर क्या है, जो लीवर है वो क्या कर सकता है, बहुत जल्दी क्या हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। मतलब अगर आप उसको हार्म करोगे, आप ज़्यादा डाइट में कुछ खा नहीं रहे हो, आप क्या है, जो तली वगैरह चीज़ें खा रहे हो, तो वो क्या करेगा, लीवर को हार्म करेगा। तो अगर आप लीवर को हार्म करोगे तो वो वापस अपने आप क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या है, वापस ठीक हो सकता है, ठीक है। तो जो लीवर है वो क्या, आप समझो कि ये आप हो, ये आप हो, और ये कौन है, लीवर। तो ये लीवर है, ये आपको बोलता है क्या, कि तू चीटिंग करता है। क्यों, क्योंकि तुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप ठीक हो सकता हूँ, इसीलिए तू क्या है, जो क्या है, अपनी मन मर्जी सब कुछ खाता है, तू डाइटिंग वगैरह या क्या है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, ठीक है। तो लेवरेज का मतलब क्या होगा, लीवर। लीवर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि तू क्या उठा रहा है, मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मैं क्या हूँ, ठीक हो सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, तू अपने हिसाब से क्या मुझे चला रहा है, ठीक है। लेवरेज को मतलब ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, लेवरेज का मतलब क्या होगा, एक तरीके से मेनली आप समझो तो क्या है, जो व्यक्ति क्या करे, अपना इन्फ्लुएंस काम में ले। जैसे मुझे आपको जॉब दिलानी है तो मैं क्या कर दूंगा, कि मेरी तरफ से मैंने आपको भेजा है, ठीक है, आप क्या हो, मेरी तरफ से आए हो, आपको जॉब मिलनी चाहिए, तो मेरा इन्फ्लुएंस आपके काम में आ गया, आपने क्या है, लाभ उठा लिया, ठीक है, अपनी पावर का यूज़ किया। तो इसके सिनोनिम है, फर्स्ट है क्लाउड। क्लाउड कैसे, वो है क्लाउड से, क्लाउड, जो लाभ उठाने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या होते हैं, एकदम ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस काम में लेते हैं, वो क्या ऊंचाई पर होते हैं, ऊंचाई पर, और क्या होता है, क्लाउड होता है। तो क्लाउड क्लाउड, ठीक है। फिर क्या है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस तो आपको पता ही है, इन्फ्लुएंसर जो क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर, ये तो आपको थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, आपको सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या है, अगर कोई व्यक्ति काफ़ी पावरफुल है, उसका अपोजिट क्या होगा, वीकनेस। क्या है, काफ़ी वो वीक है, या फिर क्या है, वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो क्या है, धीरे धीरे क्या है, खत्म होने की खत्म होने की चीज़ पर जा रही हो, खत्म होने वाली हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। तो वल्नरेबल तो काफ़ी कॉमन वर्ड होगा, आपको शायद आता होगा, मुझे इतना इतना यकीन तो आप पर है कि आपको ये वर्ड आता है, ठीक है। ये वर्ड हो गया, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अब। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिट्रॉइट। डिट्रॉइट का मतलब होता है कमी होना, किस चीज़ में नेगेटिव इंप्रेशन होना, या फिर क्या है ना, डिक्रीज होना। जैसे अपना रेपुटेशन तो एकदम फिनिश हो गया, कौन बोलता है, सर्किट, किसको बोलता है, मुन्ना मियाँ, ठीक है। ये डायलॉग आपने काफ़ी सुना होगा, अपना रेपुटेशन तो एकदम ही फिनिश हो गया। तो डिट्रॉइट का मतलब हो गया किसी चीज़ का कमी होना,
मतलब इसको आप ऐसे भी आप देख सकते हो डेटर। डेटर का मतलब भी क्या होता है, किसी लिए कम होता है। तो क्या है जो डेटर है वो क्या है, डेट्रॉइड का बेस फॉर्म है। तो आप इसको क्या करोगे, डेटर के हिसाब से याद कर लोगे। डेट्रॉइड आपको पूरा वर्ड याद करना नहीं पड़ेगा। अच्छा डेटर हो गया, इस वर्ड को आपको रिपीट करना पड़ेगा, कोई ट्रिक है नहीं। इसके एंटनी सिनोनिम्स क्या है, फर्स्ट है लैंग्वेज। अगर आपको कोई लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, लैंग्वेज आपको नहीं आती तो बहुत कम आती है, ठीक है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है आपको बहुत कम आती है। कम ना मतलब बहुत कम लैंग्वेज आपको ये आती हो। नेक्स्ट क्या है, ऐप। ऐप को कैसे रखोगे, अब से। अब तो क्या है, मुझे ये लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश। अब मेरे को ये लैंग्वेज कम आती है, पर आने वाले समय में क्या है, हम इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये लैंग्वेज क्या हो जाएगी, हमारी ग्रो हो जाएगी। तो अब ये लैंग्वेज क्या है, हमें बहुत कम आती है। अब ऐप, ठीक है, ऐप से क्या है आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका क्रम्बल। क्रम्बल को कैसे रखोगे, कम प्लस बोल, कम प्लस बोल। कम इसमें आ गया, क्रम कम, कम बोल, कम बल, कम बोल, ठीक है, कम बोल। अगर आपके सामने कुछ ज़्यादा बोले तो क्या बोलोगे, कम बोल, ठीक है, क्रम्बल। कम बोलना का कैसे क्या बोलोगे, कम बोल, कमी होना। अच्छा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्लस करना। क्या करना, प्लस करना। इंटीग्रेशन आपने सुना भी होगा, साइंस के अंदर टर्म आती है इंटीग्रेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना, किसी चीज़ को जोड़ना। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, उसको कम करना, माइनस कर, ठीक है, उस चीज़ का करना, मिनिमाइज करना। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होगा, किसी चीज़ को क्या करना, कमी होना। इसके एंटोनिम क्या है, अगर किसी चीज़ का कमी हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसमें नेगेटिव इंप्रेशन हो रहा है, कम हो रहा है। अगर उसका अपोजिट होगा तो मतलब क्या होगा, या तो वो इंक्रीज होगा या फिर क्या उसमें कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव होगी। एंटोनिम क्या है, एलिवेट। एलिवेट क्या होता है, एलिवेटर क्या है, जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। एलिवेटर होता है ना, मॉल के अंदर एक एलिवेटर होता है जो क्या करता है, ऊपर की तरफ यहाँ हमको लेकर जाता है। तो एलिवेटर आप इससे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सर्ज। सर्ज के अंदर क्या आ रहा है, अर्ज आ रहा है ऊपर की तरफ जाने को बोले। तो आगे एस लगे चाहे एफ लगे, आपको कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब रखना है, खाली अर्ज याद रखना है। अर्ज का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो अर्जी लगाते हैं, अर्जी का मतलब क्या है, हम भगवान के लिए क्या लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं। तो अर्ज, अर्जी, अर्जी क्या होती है, भगवान को अर्जी लगाते हैं, भगवान का है ऊपर, ठीक है। ऐसे आप इनको याद रख सकते। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया। आज का जो लाइक का टारगेट था वो आपको पूरा करना है, एंड सब्सक्राइब भी करते जाना। और थैंक यू।